परम आदरणीय परम श्रद्धेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय भारत की वित्त मंत्री एवं कंपनी कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, परम आदरणीय भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, परम आदरणीय सेबी के चेयरमैन श्री अजय त्यागी जी एवं आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी एवं सहारा ग्रुप ऑफ चंडाल्स के लुटे पुटे पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता, पूर्व कर्मचारी भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल। महोदय, मातृशक्ति एवं मेरे साथियों, महाविश्व का नंबर 1 अपराधी सहारा समूह के विरुद्ध आज के दिन ये मेरे वीडियो का तीसरा वॉल्यूम है। चूंकि भ्रष्टाचार का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इसलिए वीडियो भी अधिक हो रहे हैं, लेकिन ये सब समर्पित है मेरे देश के 25 करोड़ लुटे हुए सहारा पीड़ितों के लिए और उनके 100 करोड़ पारिवारिक जनों के लिए। मेरा जीवन आप सबको समर्पित है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं कुछ कोट्स बोलना चाहता हूं जो करप्शन के विरुद्ध हैं, और वो अंग्रेजी में है, इसलिए मेरी निवेदन है कि ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। रिगोबेर्टा बेर्टा मैंचियो, जो एक नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने कहा, विदाउट स्ट्रॉन्ग वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस, impunity becomes the very foundation upon which system of corruption are built. And if impunity is not demolished, all efforts to bring an end to corruption are in vain. एंजेल गुरिया, सेक्रेटरी जनरल यूएनओ ने कहा, OECD ने कहा, integrity, transparency and fight against corruption have to be the part of culture. They have to be taught as fundamental values. Next, Delia Ferraria, chairperson Transparency International, का कहना है, people's indifference is the best breeding ground of corruption to grow. Next, पोप फ्रांसिस ने कहा, करप्शन इज पेड बाय द पुअर। वेरी गुड। ये बात बड़ी सिंपल सी है और समझने योग्य है कि पूरे देश का, पूरी दुनिया का करप्शन का भुगतान एक गरीब को करना पड़ता है, जो कर रहा है। नेक्स्ट, कर्ट कोबेन निर्वाणा ने कहा, द ड्यूटी ऑफ यूथ इज टू चैलेंज करप्शन। नेक्स्ट, जो बाइडेन प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा, करप्शन इज ए कैंसर दैट ईट्स अवे एट ए सिटीजन्स फेथ इन डेमोक्रेसी, डिमिनिशेस द इंस्टिंक्ट फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो भाइयों और बहनों, आदरणीय बंधुवर, मातृशक्ति, करप्शन वाकई में कैंसर है। इसको ठीक किए बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। इसको खत्म किए बिना
140 करोड़ का भाग्य निर्माता भारत नहीं बन सकता है। करप्शन को खत्म किए बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। गरीबों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। आजादी के 75 साल बाद भी 100 करोड़ गरीबों को फ्री में भोजन देना, यह भारत की सबसे बड़ी हार है मिस्टर मोदी। इसमें इतराओ कतई मत, इसमें दुख मनाओ, तकलीफ मनाओ, शर्म करो। कहां पहुंचे हम लोग 75 साल बाद भी कि 2 वक्त का रोटी का खाना नहीं है गरीब के पास। 100 करोड़ लोगों को आपने कोरोना काल में फ्री भोजन बांटा है। ये बेहद शर्मनाक दृश्य है। और हम यानी भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव बना रही है। अरे मृत्यु महोत्सव बनाओ। जो आज भी 100 करोड़ से अधिक आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है, इज्जत की जिंदगी नहीं जी पा रहा है, किस बात के लिए आप विकास की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। उस दिन कहूंगा कि भारत आजाद हुआ है जब एक आम आदमी 140 करोड़ हमारे भाई और बहन इज्जत की रोटी खा पाएंगे, उनके घर होंगे, उनके बच्चे शिक्षित होंगे और वो एक सम्मानजनक जीवन जी रहे होंगे। लेकिन दुख की बात कि आज 140 करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोगों के हाथ में पूरा देश है। बाकी के लोग सुबह से रात तक सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं करते। कुछ को 2 वक्त की रोटी मिलती है, कुछ को वो भी नहीं मिलती है। बड़ी बड़ी बातें करने से प्रधानमंत्री साहब कुछ नहीं होता। अब मैं आता हूं अपने संबोधन के अगले कानून पर। इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट। यह कानून निवेशकों का हित सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस देश की कार्यपालिका, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कानूनों के अनुपालन में कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। कानून बना के रख देते हैं। एक भी सेक्शन इस कानून का अनुपालन उसका नहीं किया गया। वरना सहारा जैसा महाकांड जो पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ, अगले 75 सालों में नहीं होगा, ये मेरा दावा है। नहीं होता। अकेला यही कानून पर्याप्त था अगर आप इसको ध्यान से लागू करवा दें। लेकिन कौन और किसको लागू करवाए? महाभ्रष्ट आदमी ने भ्रष्टाचार किया, एक भ्रष्टाचारी ने उसकी जांच की, दूसरे भ्रष्टाचारी ने उसको छोड़ दिया, खेल खत्म हो गया। यह है भारत। मैं पूरे देश की अदालतों से मैं इस कानून के अंतर्गत सहारा की सभी कंपनी के खिलाफ मुकदमे दायर कर रहा हूं, जिसकी संख्या 1 लाख से अधिक होगी। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की एक ईमानदार अदालत ने फिनकॉन फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में इसी कानून के अंतर्गत एक बहुत अच्छा निर्णय दिया। कंपनी के सभी निदेशकों को जेल भेजा, सभी निवेशकों को उनका रुपया रिफंड कराया, मैं ब्याज के। मैं ऐसी अदालत को बारंबार प्रणाम करता हूं। मुझे उम्मीद है इस कानून के अंतर्गत सहारा और ऐसी अन्य कंपनी के विरुद्ध मैं अपने मिशन में कामयाब रहूंगा। अब मैं अगले कानून का बात करता हूं। उसका नाम है सेबी एक्ट। इस एक्ट का निर्माण मुख्यतः निवेशक के हित को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। लेकिन मुझे कहने में अफसोस है कि सहारा के किसी भी मामले में सेबी निवेशकों का हित सुरक्षित नहीं कर पाई है। जैसा कि सहारा क्यू शॉप में 5 करोड़ लोगों से 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने के बावजूद सेबी ने जांच तक नहीं की, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया, क्योंकि क्यू शॉप की स्कीमें MIS यानी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्कीम में स्पष्ट है और थी। सेबी ने क्यू शॉप में अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाया, कोई कार्रवाई नहीं की और इतना बड़ा कांड क्यू शॉप में हो गया।
संबंधित सेबी चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर को निलंबित होना चाहिए और जेल जाना चाहिए, वरना मैं एफआईआर लिखा के सबको जेल भिजवाऊंगा। ये मेरा आप लोगों को वादा है और चैलेंज है। रोक सकते हो तो रोक लो। जिसमें लाखों लोगों में अरबों रुपया प्राप्त किया, जिसमें सेबी द्वारा गहन जांच की जानी चाहिए। और भी कंपनियां हैं, सुन लीजिए। सारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, सारा प्योर इटेबल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सारा यूनिवर्सल माइनिंग कॉर्पोरेशन, सारा इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट, एम्बे वैली, सारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, सब में सेबी का MIS सेक्शन 11, 12 एप्लीकेबल होता है। और आप एसी कमरों में बैठ करके बढ़िया से कॉफी पियो और कुछ ना करो, लाखों की तनख्वाहें उठाओ और घर चले जाओ। खाली सुब्रत राय देशद्रोही नहीं है, आप लोग भी हो। ऐसी अनेक सहारा की कंपनियों की मैं पड़ताल कर रहा हूं जिसमें सेबी को गहन जांच करनी चाहिए थी, नहीं की। चाहे वो सहारा की किसी भी कंपनी सोसाइटी से संबंधित हो। सेबी निवेशकों का हित पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस बारे में मैं निवेशकों की तरफ से पूरे देश में सेबी के खिलाफ, चेयरमैन डायरेक्टर के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराने जा रहा हूं, FIR दर्ज कराने जा रहा हूं और उनको गिरफ्तार करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे संबोधन का अगला कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 संपठित 2018। इस कानून का इस्तेमाल मैं मुख्य रूप से सेबी के निदेशक, चेयरमैन, भारत के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, कुछ हद तक प्रधानमंत्री भी, कार्यपालिका जैसे कि IAS, IPS, IRS के विरुद्ध करूंगा। FIR लिखवाऊंगा और सबको चुन चुन के जेल भिजवाऊंगा। क्योंकि ये मेरा निश्चित मत है कि ज्यादातर लोगों ने देश भर में फैले 25 करोड़ निवेशकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक अपने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का एक प्रकार है और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल एवं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत अपराधों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा एक और कानून है रेरा एक्ट। सहारा की ज्यादातर फर्जी योजनाएं भूमि और भूमिहीन भवन के निर्माण से संबंधित है, लेकिन किसी भी योजना का पंजीयन रेरा एक्ट में नहीं है। अगर है भी तो पूरा रेरा एक्ट का उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण पूरा प्रोजेक्ट वैल्यू का कई गुना अर्थदंड लगाया जाना चाहिए। इसमें भी पूरा प्रोजेक्ट की वैल्यू तमाम इसके सब मिला लीजिए 25 लाख करोड़ से कम नहीं है। कम से कम उतना दंड लगना चाहिए और निवेशकों को जेल भेजना चाहिए। निवेशकों को इस कानून के अंतर्गत मैंने रेरा के अधिकारियों को अनेक याचिकाएं भेजी हैं, लेकिन वो भी सारे के सारे भ्रष्ट हैं। इसके अलावा सहारा के फर्जीवाड़े में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत मैं काम कर रहा हूं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, इसमें भी लाखों अरबों का घोटाला हुआ है, इसमें भी कार्रवाई कर रहा हूं। एक और बड़ा एक्ट है कंपटीशन एक्ट। इस एक्ट की गतिविधियों पर पूरी तरह से सहारा की गतिविधियों पर लागू होता है। अभी कुछ समय पहले DLF लिमिटेड पर 900 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जमा करना पड़ा। सहारा समूह पर कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत 50 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है श्रीमान जी, और इसके लिए जल्दी ही मैं याचिकाएं भेज रहा हूं। साथियों, इसके अलावा सहारा समूह के सभी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी संख्या 100 से अधिक है, उतने ही बड़े अपराधी हैं। इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। CA इंस्टीट्यूट को प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए लिखा जा रहा है और सबको एक दिन जेल जाना पड़ेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये अनुच्छेद कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सावधानी का अधिकार भी वैसे ही है जैसे जीवन जीने का अधिकार। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब भाइयों और बहनों, इसमें जीविकोपार्जन का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार वगैरह वगैरह। उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय शारीरिक प्रताड़ना के अभाव मात्र से नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।
सहारा द्वारा निवेशकों की जीवन भर की जमा पूंजी लूट लिए जाने के कारण ना तो वे मानव गरिमा के साथ जी पा रहे हैं, ना बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना बीमारों का इलाज करा पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का भी बुरा हाल है, कार्यकर्ताओं का नित्य प्रति अपमान हो रहा है, निवेशक कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। पूरे देश में संविधान के अनुच्छेद 21 का नित्य प्रति खुला उल्लंघन हो रहा है और इसका एकमात्र कारण सहारा है। अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षित कराने की पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर है, जिस पर सभी सरकारें पूरी तरह से फेल रही हैं। साथियों, लड़ाई बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत अधिक मानव बल, ज्ञान बल, आर्थिक बल की भीषण आवश्यकता है, क्योंकि सभी कार्रवाई करते हुए भी आप सभी को न्याय मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और हो सकता है मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़े। और इसमें बहुत अधिक पहले भी मैं बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है, आगे आने वाले टाइम में उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से सविनय निवेदन है, कृपया इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, अपने लिए, निवेशकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और इस राक्षस को इस भारत भूमि से जड़ से मिटाने के लिए आगे आइए। मैं अपने सभी कार्यक्रमों की सूचना अन्य संदेश वीडियो माध्यम से देता हूं, इसलिए अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक सहारा पीड़ित मेरे साथ मेरे सत्याग्रह से जुड़ सके। अधिक से अधिक कार्यकर्ता निवेशक मेरे आंदोलन से जुड़े। देश और विदेश की जो भी संस्थाएं मानवीयता और ईमानदारी की बात करती हैं, खाली ढिंढोरा मत पीटिए। रोटरी इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आगे आइए और मेरा साथ दीजिए अगर रियल में कुछ करना चाहते हो तो। देश की आम जनता, जिनका कि उपरोक्त भ्रष्ट कंपनियों से कोई लेना देना ना हो, वो भी इस महासंग्राम में मेरे साथ आए, मेरा सहयोग करे, ताकि हम सहारा जैसे महाभ्रष्टाचारी रावण, कुंभकर्ण, कंस और महिषासुर को जड़ से मिटाकर पवित्र भारत भूमि की रक्षा कर सकें और भ्रष्टाचार का समूल नाश कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।